सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला की तरफ से यूट्यूब चैनल बना लिया गया है और उस पे आप हिंदी, सोशलॉजी, इंग्लिश और ज्योग्राफी चारों ही सब्जेक्टों के वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसमें आपको स्पेशली ज्योग्राफी का जो अध्ययन है वो मैं करवाऊंगा। ज्योग्राफी के अध्ययन में आपको ज्योग्राफी के जो अलग अलग ब्रांचेस, शाखा हैं, ज्योग्राफी के जो सब सब्जेक्ट हैं, सब पार्ट्स हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं आपको भौतिक भूगोल, उसके बाद में मानव भूगोल, उसके बाद में पर्यावरण भूगोल और भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ये जो मेन टॉप पॉइंट्स हैं, मेन जो ब्रांचेज हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे भौतिक भूगोल। किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे कि भौतिक भूगोल का सिलेबस क्या है। भौतिक भूगोल में आपको कौन कौन सी एलिमेंट्स है, कौन कौन सी कारक है, कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में प्रकृति में पाए जाने वाले सभी भौतिक तत्व, जैसे स्थलाकृतियां, जलवायु तत्व, समुद्री कारक, जैवीय कारक, इन सब को शामिल किया जाता है। जिसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 सब पॉइंट्स हैं। 5 यूनिट्स में सबसे पहले हम ज्योमॉर्फोलॉजी को लेंगे। ज्योमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान, ठीक है। भू आकृति विज्ञान में स्थल मंडल पर पाए जाने वाली सभी स्थलाकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील आदि, इन सब का वर्णन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है। अब इसमें स्पेशली हमें देखेंगे कि समस्थिति, पृथ्वी की आंतरिक उपस्थिति के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद में समस्थिति का सिद्धांत देखेंगे। समस्थिति में 2 विद्वान हुए, प्रैट और एरी, दोनों विद्वानों की जो सिद्धांत है वो देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वेगनर महोदय ने दिया है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देखेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने ज्योमॉर्फोलॉजी में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, तो उसका हम डिटेल में विवरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। पर्वतों की उत्पत्ति के निर्माण के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के सिद्धांत हैं, वो पढ़ेंगे। वो जो 3 विद्वान हैं उनका पढ़ेंगे, कॉवर, जॉली और होम्स। ये तीनों विद्वानों ने पर्वत निर्माण के सिद्धांत दिए थे, उनको हम ज्योमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ये हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे ज्योमॉर्फोलॉजी में। और इसके अलावा पवन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ और नदी से निर्मित, उसके बाद में समुद्र में तटीय जो तरंगें आती है, ज्वार भाटे, उससे निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसके अलावा हम देखेंगे हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ। इन सभी स्थलाकृतियों का अध्ययन हम ज्योमॉर्फोलॉजी में करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, मतलब क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ, सबसे पहले हम उसका सामान्य अर्थ, सामान्य परिचय देखेंगे। इसकी क्यों आवश्यकता होती है, ज्योग्राफी में क्यों पढ़ना होता है, मेट्रोलॉजी और ज्योमॉर्फोलॉजी में क्या अंतर है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे। अब क्लाइमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडलीय परत एवं संरचना। वायुमंडल की परत एवं संरचना मतलब अपने पर्यावरण में जो परतें पाई जाती है, उसका संरचना कैसा है, उसका संगठन कैसा है, कौन कौन सी जो गैसें वो पाई जाती है, उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आर्द्रता। इसके बाद में देखेंगे वर्षा का वितरण। वर्षा के वितरण में ही हम चक्रवात देखेंगे। चक्रवात 2 तरह के होते हैं, उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट से भी जुड़ता है और अपने बेसिक में दोनों में।
जलवायु का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कॉपेन और थॉर्नवेट 2 विद्वानों ने किया है, उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे समुद्र विज्ञान में सबसे पहले महासागरीय उच्चावच, महासागर की जो स्थलाकृति है, महासागर में जो उच्चावच पाया जाता है उसका देखेंगे। इसके बाद में महासागर में पाए जाने वाले तापमान का वितरण, तापमान की स्थिति, उसके बाद में महासागर में जो लवणता पाई जाती है इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे महासागरीय धाराएं, तरंग और ज्वार-भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंग और ज्वार-भाटा, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे महासागरों के निक्षेप, महासागर में जो निक्षेप पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी गहराई तक पाए जाते हैं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। लास्ट में देखेंगे कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति आधुनिक समय में सबसे प्रचलित टॉपिक है, क्योंकि प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा रहा जलवायु परिवर्तन व अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण, तो इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो गया समुद्र विज्ञान के बाद में हम पर्यावरण भूगोल को थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखेंगे। पर्यावरण में सबसे पहले पर्यावरण की अवधारणा, उसके बाद में इसके जैविक और अजैविक घटक, इसके बाद में इसमें जो पारिस्थितिक प्रवाह तंत्र है वो देखेंगे। इसके बाद में पारिस्थितिक प्रवाह तंत्र के बाद में इसमें खाद्य श्रृंखला है, पिरामिड है, ये सब जो इसकी जो तत्व एलिमेंट्स है, इकोसिस्टम के जो एलिमेंट्स है उसको देखेंगे। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र या स्थितियां, जैसे घास का मैदान की पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, समुद्रीय क्षेत्र का कैसा इकोसिस्टम होता है, पर्वतीय क्षेत्र का कैसा इकोसिस्टम होता है, और डेजर्ट या मरुस्थल का इकोसिस्टम कैसा होता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद में पर्यावरण में होने वाले जो अवांछित तत्व अर्थात प्रदूषण है, उसका हम सभी प्रदूषणों का, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इन सब का डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैव भूगोल का मतलब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जब तीनों मंडल परिमंडल मिलते हैं तो उसका जब जैव निर्माण का कार्य करते हैं, 6 जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल में स्पेशली हम पढ़ेंगे मृदा का स्पेशल टॉपिक रहेगा। इसके बाद में बायोम, विश्व में कहाँ किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। बायो मतलब उसमें जीवों का और जलवायु का दोनों का ही अध्ययन हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा भौतिक भूगोल के जो अलग अलग 5 यूनिट्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम इनके जो क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस में देखेंगे एक यूजी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पीजे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आरएस और आईएएस की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। भौतिक भूगोल को पढ़ाने का जो तरीका होगा मेरा या हमारा, तो उसमें आपको यूजी, पीजी प्लस आरएस और आईएएस दोनों को ध्यान में रखते, कंपटीशन के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 तरह के हमारे क्वेश्चनों को लगाने का पढ़ाने का तरीका होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लगभग 20 शब्दों में, 100 शब्दों में और 300 शब्दों में, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 250 शब्दों तक पूछा जाता है, और 250, 150 2 तरह के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। और आरएस मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 20 शब्द का, 50 शब्द का और 100 शब्दों का, ये इनका अलग अलग डिफरेंस होता है। तो और हमारे जो यूजी और पीजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी लगभग यही तरीका होता है, लेकिन उसमें लॉन्ग क्वेश्चन 500 शब्द का दिया जाता है। तो अगर आपको 250 शब्द उस क्वेश्चन के आ रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक्स का आपको डिटेल में वितरण लिख देना है, डिटेल में आपको लिख देना है। लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो लगभग 300 शब्दों के हिसाब से ही करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का तैयारी आपको लगभग हाईएस्ट 300 शब्द की तैयारी करनी है और लोएस्ट 20 शब्दों की। कोई भी शब्द हो उसको आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको घटाकर 20 शब्दों में भी करना पड़ सकता है और बढ़ाकर उसको 300 शब्दों में ही करना पड़ सकता है। ये ऐसी क्षमता आप में विकसित होनी चाहिए जिससे आप 20 शब्दों को बढ़ाकर 200 शब्द कर सकते हैं, 300 शब्द कर सकते हैं, और 300 शब्दों को घटाकर आप फिर से 20 शब्दों में उसको कैसे डाल सके, ये कला आपको आनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आएगी, जब तक आपको हम रेगुलर पढ़ाते रहेंगे उस पर हिसाब से डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट होगा और उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे जो शाखा है उसका सिलेबस बताएंगे, फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।